टेढ़िया निकल ले भाई, जल्दी यहाँ से निकल ले। देख दरोगा कैसे लाठी उठी लेके तनतनाना गुस्से में आ रहा है। लोटन, तुमने हमें अपने जैसा समझ रखा है क्या कि कोई भी बेनाम गांव का आएगा और हाथ साफ करके चला जाएगा? अरे तुमने पिछले हफ्ते देखा नहीं था कि दरोगा के साथ हमने क्या किया? और आज मंडे नाइट रा पे तुमने देखा ही होगा कि दरोगा की रिंग में आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। टेढ़ी ज्यादा पुकाओ मत, ये तो दरोगा की मेहरबानी है कि वो पता नहीं क्या सोच के तुम्हारे ऊपर हल्का हाथ रख रहा है, नहीं तो दरोगा का तुम एक हाथ भी झेलने भर के नहीं हो। और रही हमारी बात, तो ये सही है कि आजकल हमारे दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जिसकी मर्जी होती है आके हमारे ऊपर पीछे से हाथ साफ कर देता है, लेकिन जब आज मेन इवेंट में गुत्थरवा के लौंडे लकड़ी से हमारा आमना सामना हुआ तो तुमने देखा होगा कि कैसे हमने उसे घुमा घुमा के मारा और आखिर में आरकेओ लगा के हमने मैच भी जीत लिया। और सिर्फ वो लकड़ी ही नहीं, गुत्थरवा भी मौके का फायदा उठाकर आ गया था हिटलर बनने। फिर उसके बाद तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इसके साथ क्या हुआ होगा। लोटन, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इज्जत बच गई। हमारा लौंडा थोड़ा ढीला पड़ गया, नहीं तो वो आज तुम्हें लगभग हरा ही चुका था। वो तो मौके का फायदा उठाकर तुमने हरा दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वो मैच भले न जीता, लेकिन तुम्हें तोड़ा बहुत बढ़िया से। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुमने हमारे साथ जो किया है इसका हिसाब तो मैं बैस इन बर्लिन में लूंगा। ससुरी वाले गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, बस तू एक बार हमें अकेले में मिल जा, फिर तुझे बताता हूँ। तब तुम्हारी भी समझ में आ जाएगा कि मैं साला यूं ही नहीं, वाइपर रैंडी आटन द ग्रेट हूँ। करे सारे लुटना का लड़कमन के मुंह लग रहा है। अरे अगर इनके मुंह ऐसे ही लगता रहेगा तो दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। और तू वाइपर रैंडी आटन किसी जमाने में जब था तब था, अब तू डाइपर लोटन बन चुका है। कहाँ गया वो ससुरी वाला टेढ़िया और मिस्त्री का लौंडा टमटमवा? रोमन ने तुमने कहीं टेढ़िया और टमटमवा को देखा है? इनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बस दोनों एक बार हमें मिल जाए, फिर देखो मैं उनका क्या हाल बनाता हूँ। अरे दरोगा चाचा, टेढ़िया का तो हिसाब किताब समझ में आता है कि चलो ठीक है, उसकी वजह से तुम चैंपियन जीत के भी हार गए, कई बार जीतते जीतते रह गए, लेकिन तुम टमटमवा के पीछे क्यों बेमतलब का पड़े हुए हो? बटलर टेढ़िया के साथ तो हमारा परमानेंट का सिस्टम है। मैं तो जब तक उसे यहाँ से खदेड़ नहीं लूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। लेकिन इस टमटमवा की हरकतों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं जब भी इसके साथ लिम मॉर्गन को देखता हूँ तो मेरा फ्यूज उड़ जाता है, मैं बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता हूँ। दरोगा चाचा, अभी कुछ बोल दूंगा तो बम लग जाएगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पे नजरें गड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। और तुम बेमतलब का हमारे पीछे पड़े हो। अरे हमें छोड़ो, जाके टेढ़ई चाचा से निपटने की तैयारी करो, क्योंकि उन्होंने बैस इन बर्लिन में तुम्हें गठरी बना के तुम्हारे घर भेजने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। क्या यार दरोगा, तुम भी ना जिसके पीछे पड़ जाते हो उसका जीना हराम कर देते हो। अब जाने दो टमटमो और लिव मॉर्गन, अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो करने दो। करे सारे बटलरवा, तुम लोगों ने मोबिल ग्रीस को कितना बुरी तरीके से मार दिया। देखो बेचारे की कैसी हालत हो गई, फिर भी खड़ा दांत चियार रहा है। नहीं, ये अपने आप को बहुत बड़ा उखाड़ू चंद समझता ही है। सोचता था कि मैं सब कुछ अपने बलबूते ही कर लूंगा। आखिर में देखो, जैसे हमारा साथ छूटा इसके हाथ से चैंपियनशिप गई की ना, और उसी ऐंठन में रिया रिपली भी रहती थी। यही सब सोच के साला हमारा दिमाग खराब हो गया कि हटाओ इन सालों को, अपने यहाँ से हटा के फेंको। मैं साला ब्रॉन ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर, अब तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई ऐसा बचा ही नहीं कि जो हमें दे सके सीधी सीधी टक्कर, क्योंकि जो भी देने आया हमें टक्कर उसे रख दूंगा वहीं तोड़ फोड़ कर। और भी ये शमशेर और ब्रांस स्ट्रोमन, तुम दोनों जाके कहीं टमाटर बेचो। यहाँ अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो, तुम्हारा अब यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है। और लोटन, आज ब्रांस स्ट्रोमन को ब्रांसन रीड के सामने जैसे खड़ा किया गया, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। और ब्रांसन रीड को जिस तरीके से आजकल दिखाया जा रहा है भाई, जिसको उसकी तारीफ करना हो करो, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की चमचाई करना हो करे, लेकिन भाई मुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर जबरदस्ती का पंप किया जा रहा हो। भाई साहब, ब्रांसन रीड वो इंगेजमेंट नहीं ला पा रहा है जो किसी जमाने में ब्रांस स्ट्रोमन लेके आया करता था। ये तो यार तुम सही कह रहे हो कि ब्रांस स्ट्रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पूरा सत्यानाश कर दिया। नहीं तो किसी जमाने में ब्रांस स्ट्रोमन की पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसी दहशत हुआ करती थी कि इसके नाम से लोग कांपते थे। और मुझे तो आज भी याद है वो दिन कि जब कर्ट एंगल ने ब्रांस स्ट्रोमन को फायर कर दिया था, फिर उसके बाद ब्रांस स्ट्रोमन ने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो तबाही और दहशत मचाई थी वो देखने लायक थी।